नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएसए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 का केमिस्ट्री के पेपर की हम बात करने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर रहने वाले हैं। क्वेश्चन स्टडीज का पेपर लास्ट में बता दिया जाएगा। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं। पार्ट ए 20 नंबर का रहेगा और पार्ट बी 60 नंबर का रहने वाला है। तो पार्ट ए के अंदर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, एपेटाइट और फ्लूओराइपेप्टिक की सूत्र यहाँ पे बताना हो। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है फुलरिन क्या है, इसमें डोपिंग से क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाना होगा। 3 नंबर आता है अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, समझाइए। 4 नंबर आता है समझाना होगा आपको कि FeAl Mg और Zn धातु CuSO4 विलयन में से Cu को विस्थापित कर देते, लेकिन Ag ऐसा नहीं कर सकता है। तो समझाइए अमोनिया अम्ल अमोनिया जल की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रोटीन ग्राही है। नेक्स्ट आता है समस्थानिक एवं संभारी क्या होते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखना होगा। उसके बाद में साइक्लोप्रोपेन में केला बंद को चित्रित कीजिए। नेक्स्ट आता है सत्यजेव का नियम क्या है, उत्कर्णीय और अनुत्कर्णीय प्रक्रम के बारे में समझाइए। वांट हॉप गुणांक को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आता है पार्ट बी के अंदर यूनिट फर्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, एस खंड तत्वों की विलायकन प्रवृत्ति और संकुलन प्रवृत्ति को टिप्पणी लिखना होगा। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तो सिलिकेट्स क्या है, जिनोन यौगिकों में संक्रमण और आकृति क्या है। यूनिट सेकंड की हम बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का जो ए है, फास्ट आरेख से आप क्या समझते हैं, फास्ट आरेख के निर्माण में टेलीमेर आरेख की उपयोगिता के बारे में। और बी के अंदर पूछा पे द्रव सल्फर ऑक्साइड में अम्ल क्षार अभिक्रियाओं और विलायक अपघटनीय अभिक्रियाओं के बारे में समझाना होगा। सी में आता है नाभिक का स्थायित्व NP अनुपात से किस प्रकार संबंधित है, स्पष्ट करें। उसके बाद में आता है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखना होगा। रेडियो एक्टिव विघटन हो गया, समय विस्थापन नियम हो गया, नाभिकीय अभिक्रिया हो गई। यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं। 6 नंबर का जो ए पार्ट है, क्रियाशीलता और वर्ण क्षमता से आप क्या समझते हैं, आइसोब्यूटेन पर Cl2 तथा Br2 की क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाना होगा। बियर के विकृतिवाद के सिद्धांत को बारे में समझाएंगे। उसके बाद में सी में आता है मार्कोनिक नियम क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना होगा। 7 नंबर आता है जो अथवा में दे रखा है, संक्षेप में टिप्पणी लिखना होगा। फर्स्ट आता है एल्कोनिल को ओजोन अपघटन हो गया, डिल्स एडर अभिक्रिया हो गई। सी में आता है एल्किल एल्हाइडो की SN1 और तथा SN2 अभिक्रियाओं के बारे में। यूनिट 4 की हम बात करते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन में पूछा है 4 मोल आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर 20 लीटर से 10 लीटर तक संपीड़न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम कार्य की जो गणना वो लिखना होगा। बी में पूछा है हेस का उष्मा संकलन नियम लिखना होगा और समझाना होगा कि ताप के साथ उष्मा परिवर्तन विवेचन कीजिए। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया राउल का नियम क्या है, वासुदाव में अपेक्षित अवनमन के निर्माण हेतु ओस्टवाल्ड वाटर विधि का वर्णन कीजिए। बी के अंदर आता है किसी विलयन का हिमांक स्थिरांक क्या है, इसकी इकाई क्या है, गलन की गुप्त उष्मा से किस प्रकार संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी, यूरिया के जलीय विलयन का हिमांक की अवनमन ताप 0.4 डिग्री सेल्सियस है। तो इस विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। दिया गया यहाँ पे Kf बराबर दिया गया 3.63 kb। तो दोस्तों पेपर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटीज का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, सभी के लिए काम आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।